यह जो निकम्मी सरकार है, यह जो कायर सरकार है, इस कायर सरकार पे पूरी बिहार की जनता फायर है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम मुरट्ठा बांध लिए हैं, जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से नहीं उतारेंगे तो मुरट्ठा हम नहीं खोलेंगे। तो उसने तो मुरट्ठा खोल दिया। तो कॉपीराइट का इन पे मामला दर्ज होना चाहिए। ये सब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने जो जो घोषणा किया, वह घोषणा अब 2 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगा, 1.5 महीना 1 महीना बाद अब घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि माल लूट रहे हैं बिहार को। 71,000 करोड़ रुपया खा गया, गटक गया। 71,000 करोड़ रुपया। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरएलजेपी पार्टी एवं दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल जी। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं स्वराज पोस्ट पर। स्वराज पोस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। आरएलजेपी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। इस सरकार को हटाने के लिए, यह जो निकम्मी सरकार है, यह जो कायर सरकार है, इस कायर सरकार पे पूरी बिहार की जनता फायर है। इस कायर सरकार को हटाने के लिए, इस जुल्मी सरकार को हटाने के लिए, इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, इस करप्ट सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता आगे आगे है। हम लोग बिहार की जनता के साथ, बिहार के जनता के कदम से कदम मिलाकर एकदम इस बार का जो विधानसभा जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा, तो हम एकदम नई फ्रेश सरकार। सम्राट चौधरी कहता था, जो अभी डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार को रद्दी माल, तो इस रद्दी माल को, रद्दी मुख्यमंत्री को, यह सम्राट चौधरी कहा था रद्दी माल, नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं। तो इस रद्दी सम्राट चौधरी ने कहा कि हम मुरट्ठा बांध लिए हैं, जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से नहीं उतारेंगे तो मुरट्ठा हम नहीं खोलेंगे। तो उसने तो मुरट्ठा खोल दिया, पगड़ी बेच दिया, लेकिन हम इस सरकार को हटाएंगे। आपके अनुसार फ्रेश सरकार कैसी होती है? आप बार बार बोले कायर जुल्मों की सरकार, तो फ्रेश सरकार कब तक आएगी और क्या लगता है कि उसकी तैयारियों में क्या आरएलजेपी पार्टी का भी योगदान रहेगा? हम ऐसी सरकार को हटाएंगे। फ्रेश सरकार कहने का मायने ये है कि किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उद्घोषिका का हाथ पकड़ लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पे जाते हैं तो राष्ट्रगान के दौरान ताली बजाने लगते हैं। पुनौरा धाम जाते हैं तो उठक बैठक करने लगते हैं। विधानसभा में, विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में किस तरह का शब्दों का प्रयोग किया। नरेंद्र मोदी जी कहते थे पूरे देश के महिलाओं का नीतीश कुमार ने अपमान किया। अमित शाह कहते थे नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, यह भाजपा के लोग पानी पी पी के बोलते थे। तो ये लोग तो चले गए, जिनको गाली देते थे पानी पी के, उन्हीं का आरती उतार रहे हैं। क्योंकि माल लूट रहे हैं बिहार को। 71,000 करोड़ रुपया खा गया, गटक गया। 71,000 करोड़ रुपया। सीएजी ने कहा कि 71,000 रुपया का हिसाबे नहीं मिल रहा। सारे विभाग वाइज कई विभागों में सीएजी का रिपोर्ट आया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला। 71,000 करोड़ रुपया खा गया। यह ऐसा सरकार है कि पथ निर्माण मंत्री था विजय सिन्हा, एसपी सिंगला काम कर रही है 2 दशक से। अगवानी सुल्तानगंज पुल हवा में उड़ जाता, जल समाधि ले लेता, बड़े बड़े ब्रिज गिर जाते,
बड़े बड़े बांध धराशायी हो जाते, चूहा बांध कुतर जाता, चूहा अस्पताल में मरीजों का आँख कुतर जाता, चूहा थाना में शराब का बोतल गटक जाता। लेकिन इसके बावजूद भी धरातल पर कई योजनाएं लगातार सीएम नीतीश ला रहे हैं। अब जब आप जाने वाले हैं, जब यह चला चली की बेला है, तो यह चला चली की बेला में आप जो घोषणा, ये तो कॉपीराइट का इन पे केस होना चाहिए। आप लोग के चैनल में नहीं होता है कॉपीराइट वाला मामला, तो कॉपीराइट का इन पे मामला दर्ज होना चाहिए। ये सब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा किया, वह घोषणा अब 2 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगा, 1.5 महीना 1 महीना बाद अब घोषणा कर रहे हैं। अब पहले क्या कहते थे, बाप घर से लाओगे, बाप के यहाँ से लाओगे, या गाछ पर से तोड़ोगे, आसमान से लाओगे, आसमान से लाओगे, या घोटाला वाला पैसा। तो आपका 71,000 जो घोटाला कर गए आप नीतीश जी, आपके मंत्री, उसमें से दीजिएगा 125 यूनिट बिजली फ्री। हाँ, जब से 125 यूनिट बिजली क्या किया है, सब जगह जिला में जाइए बिजली गायब, बिजली गायब है, जहाँ जहाँ देखिए। तो वोटर लिस्ट का वही हाल, वोटर लिस्ट पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। 22 लाख लोग, 65 लाख लोग का नाम काट दिया, 22 लाख लोगों को आपने मुर्दा घोषित कर दिया, मुर्दा साबित कर दिया। 22 लाख लोगों का चुनाव आयोग ने मौत के घाट उतार दिया वोटर लिस्ट में। जिंदा लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दो, जब हम बोलते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र दो, 22 लाख लोगों का जो तुम बता रहे हो मृतकों की श्रेणी में डाल रहे हो, श्रेणीवार हमको सूची दो। जब हम श्रेणीवार सूची मांगते हैं तो ये पीछे भागते हैं। जब हम चुनाव आयोग से कहते हैं तुम बताओ कितने बांग्लादेशी मिले, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के ये शाह और नरेंद्र मोदी का जो ये सब बिहार में जो है, ये सब लीडर में है, ये सब लोडर है, ये कोई लीडर में है, गीदर है, ये सब लोडर है। ये अमित शाह का, मोदी का ये लोडर है, सब चपरासी है, खलासी है, कंडक्टर है, यहाँ कोई राजनीतिक दल है। तो जब हम कहते हैं कि जो लोग, ये लोग कहते थे कि इसलिए लाए हैं SIR की प्रक्रिया कि बांग्लादेशी और घुसपैठी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में जुड़ गए। तो बताओ चुनाव आयोग, बताओ ज्ञानेश गुप्ता देश का मुख्य निर्वाचन आयोग क्या दबाव में हो, किसके दबाव में हो, मोदी और शाह के दबाव में हो? क्या रिटायरमेंट के बाद तुमको राज्यसभा जाना है, या भाजपा कोई कमिटमेंट किया है कि मंत्री बना देंगे? ये चलता है भाजपा में, ये जितने भी रिटायर करते हैं जो भाजपा के इशारे पे, जो संवैधानिक संस्था वाले, एक प्रवक्ता थी भाजपा की महाराष्ट्र की, उसको जज का में रिकमेंड कर दिया। या तो लोकतंत्र जमहूरियत देश कहाँ जाएगा, मुल्क कहाँ जाएगा, मुल्क बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोहिया का दर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा बचेगा कि नहीं बचेगा? ये देश को अडानी और अंबानी के इशारे पे देश को, यह सरकार को क्या उद्योग बना रहे हो? है सरकार को, जमहूरियत को, निजाम को, ये कैसा निजाम है, ये कैसा सल्तनत है, ये कैसा हुक्मरान है? हाँ, यह जुल्मी सरकार, जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा दौल उठेगा इनकलाब के नारों से। या बिहार 2025 में इनकलाब के नारों से गूंजेगा। एक एक वोट NDA के खिलाफ में पड़ेगा। सारे गरीब लोग, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे छोटी जाति के हो, चाहे अगरा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग, जो हम लोग बोलते थे सारे जहां से अच्छा गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। तो हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर इस कबारा, नकारा, बेकारा, आवारा, खटारा सरकार को हटाने का काम करेंगे।
हालांकि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसके बावजूद भी एलजेपीआर की राजू तिवारी ने एक काफ़ी ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, फुदफुदिया। हमारे बिहार में तो जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे राजू तिवारी जी को? राजू तिवारी जी, एक फिल्म आई थी, राजू तिवारी जी को हम वो फिल्म देखने के आपके चैनल के माध्यम से सलाह देते हैं। 1965 में रिलीज हुई थी, उस समय हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, 70 में जन्म हुआ। हमने उस फिल्म को देखा है। राजू तिवारी जी को भी देखना चाहिए। साहेब, बीबी और गुलाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चपरासी की भूमिका में तो हैं वहाँ, अब बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। उनकी भूमिका वहाँ चपरासी की है। मंच जब लगता है, जब चिराग पासवान भाषण देने जाता है, जो जीतन राम मांझी बताए थे, मांझी जी, आदरणीय मांझी जी, कि कैसे भीड़ जुटती है, बताए थे कि नहीं, याद है? तो मांझी जी बताए थे कैसे भीड़ जुटती है। तो जब मंच पे कुर्सी लगता है तो कोना में चपरासी की तरह राजू तिवारी को बैठा दिया जाता है। अरे राजू तिवारी जी, टिकटवा हमरे पटिया से न मिला था, टिकटवा चिराग ने न दिया था, टिकटवा पारसे जी ने दिए थे। 2015 में हमरे पटिया से न विधायक बने थे, हमरे पटिया में न थे। अब गलत लोग के संगत में पड़ गए हैं, सज्जन हैं दुर्जन के संगत में पड़ गए हैं, गलत संगति का असर हो गया है, गलत लोगों से घिर गए हैं, गलत पार्टी में है, तो गलत बयानी ही नहीं करेंगे। जब गलत लोगों में है, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम कह रहे हो कि पारस जी बेटा को सेट करना चाहते हैं। क्या कहा? बेटा को सेट करना चाहते हैं। अरे तुम्हारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके बारे में कह रहे हो तुम, बड़ा कल क्या कैसा कैसा अध्यक्ष है, कहता है संगठन बड़ा नहीं होता है, बयान दिया है मीडिया। आप लोगों ने सवाल पूछा तो कहा संगठन बड़ा नहीं होता, नेता बड़ा होता है। अब हम लोग को तो रामविलास पासवान जी सिखा के गए हैं कि संगठन बड़ा होता है, संगठन से नेता होता है, संगठन में ही शक्ति होती है। अभी कह रहा है चिराग बड़ा है, संगठन बड़ा नहीं है। फिर क्या कहा है? कार्यकर्ता तो आते जाते रहते हैं, जाने दीजिए। कार्यकर्ता चिराग से न कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से चिराग थोड़ी है। ये आप मीडिया के लोगों को बोला है, बयान दिया है, हमने देखा है आप लोग का चैनल पे। हमको तो सिखाया गया है रामविलास पासवान जी के द्वारा। रामविलास पासवान जी भी संपूर्ण जीवन कार्यकर्ता के ही रूप में काम किए। ठीक है, बड़े नेता, देश के बड़े नेता के रूप में उनको दूसरे अंबेडकर के रूप में जाना जाता, लेकिन उनका जो चाल चरित्र और चेहरा था, वो एक कार्यकर्ता की तरह एक्ट करते थे। या तो कहता है कि कार्यकर्ता कुछ नहीं होता है, चिराग से कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से चिराग नहीं है। हम लोग तो जानते हैं कि कार्यकर्ता ही नेता बनाता है, कार्यकर्ता ही पार्टी का रीढ़ होता है। अब इसको ज्ञान ही नहीं है। अब ऐसी पार्टी में है जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ टिकट बिकता है, जहाँ चिराग उसी को रोशन करेगा जो मोटा माल देगा, उसी से चिराग उसी को रोशन करेगा। जो मोटा माल दिया उसी को चिराग ने लोकसभा में रोशन किया, राजू तिवारी को तो रोशन नहीं किया। हालांकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने लोक जनशक्ति पार्टी को कुछ और नाम से पुकारा, इसका क्या तात्पर्य था? पार्टी है, वो एक संगठित गिरोह है। आपको कहाँ से, आप लोग पत्रकार लोग हैं भाई, कहाँ से पार्टी है? सब लुहेरा सबको जुटा लेता है, हुले ले ले, हुले ले ले, हुले ले ले, हुले ले ले, पार्टी है। लुहेरा इतना बड़का टिक्का कर लेगा, यहाँ तक कान बांध लेगा, टेटू बना लेगा, कभी कौन ड्रेस पहन लेगा, कभी कौन ड्रेस पहन लेगा, कभी क्या बोले, दुर्भाग्य है। पार्टी है वो, है वो पार्टी है, एक संगठित गिरोह है। एक पे एक स्वतंत्रता सेनानी आपको उसकी पार्टी में मिल जाएंगे। लोक जनशक्ति नहीं, धन शक्ति। 129 लोगों ने परसों इस्तीफा दिया, का नाम लेके कहा उसी के पार्टी के लोगों ने कि दो दलाल है, दोनों सामान्य सांसद है। भाई उसी का पार्टी का लोग दोनों माननीय सांसद को दलाल कह रहा है, पैसा वसूली करता है चिराग के नाम पे, धमकी देता है। मंच पे चिराग पासवान का मंच लगेगा, सभा लगेगा,
सभा लगेगा तो किसका कुर्सी लगेगा, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, कुर्सी नहीं मिलेगी, मंच पे जगह नहीं मिलेगी। जगह उसी को मिलेगा मंच पे, चिराग के अगल बगल उसी की कुर्सी लगेगी जो मोटा अमाउंट में साटा बुक करेगा पहले से, तो उसी की कुर्सी लगेगी। तो ऐसा ही इसको पार्टी कहिएगा, इसको पार्टी कहिएगा। प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक ने कहा, अशोक चौधरी जनता दल यू का मंत्री अपने बेटी शांभवी चौधरी के लिए चिराग से टिकट खरीदा। बाप जनता दल यू का मंत्री जनता दल यू कोटा से, बेटी लोजपार कोटा से, अब एक और कोटा चल पड़ा है आरएसएस कोटा, दामाद आरएसएस कोटा से। चिराग का बहनोई एससी आयोग, चिराग का बहनोई सांसद जमुई से, बाकी पासवान तेल लेने गए, बाकी पासवान हुले ले करो। लेकिन इसके बावजूद भी तो चिराग पासवान की नज़र कहीं ना कहीं कोर वोटर पर है, जो आपके भी कोर वोटर है यानी पासवान समाज पर। लेकिन चौकीदार दफादार का मुद्दा अभी तक कुछ निवारण नहीं हो पाया है। कहाँ में उसके तक कोर वोटर का मतलब कैडर जो होता है उसको कोर वोटर कहते हैं। जो कमिटेड लोग होते हैं, जो कमिटेड होते हैं विचारधारा के प्रति, पार्टी के सिद्धांत के प्रति, नेतृत्व के प्रति जो कमिटेड होते हैं वो लोग कोर होते हैं। इसके यहाँ कहाँ कमिटेड है, सब एकरा यहाँ आवारा लफुआ सब का सब जुटान है, सब है ना, सब धन शक्ति लोगों का खोज न लीजिए। हम नहीं बोलना चाहते हैं। अब वो गाना था ना कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हाँ। अब हम बोलेंगे और पोल खोलेंगे, काहे नंगा करवाइएगा उसको। ऐसी है नंगा नहाएगा क्या और निचोरेगा क्या। वो फिल्म में था ना कहावत कि नंगा नहाएगा क्या और निचोरेगा क्या। तो काहे उसको और नंगा को कितना नंगा करवाइएगा, नंगा हो चुका है बिहार के पासवानों के। आखिरी प्रश्न आपसे, जिस तरह से मकर संक्रांति के बाद से ही आरएलजेपी पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां चल रही है, बात आगे बन चुकी है? देखिए, हमने पहले ही कहा था भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। हमने कई बार अपने आदरणीय नेता पारस साहू को कहा था, जिस समय 2021 में चिराग पासवान ने पार्टी तोड़ा, 5 सांसद एक साथ होके पशुपति पारस जी के नेतृत्व में सब लोगों ने आस्था व्यक्त किया। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी पटना में हुई, आदरणीय सूरजभान सिंह जी के आवास पे सारे राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग ने, पूरी की पूरी पार्टी। ये दिगर बात है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में हमारा सिंबल फ्रीज कर लिया, लेकिन जो ओरिजिनल पार्टी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को आपने सांसदों की संख्या के आधार पर ओरिजिनल शिवसेना माना, मशाल चुनाव चिन्ह दिया, तो सांसदों की संख्या के आधार पे हमको उस समय लोक जनशक्ति पार्टी का मान्यता देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग का ये दोहरा चरित्र है, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और बिहार ये लोहिया कर्पूरी जेपी की धरती है। ये दो गुजराती ठग बिहार पे कब्जा करना चाहते हैं, बिहार अडानी या अंबानी के हवाले करना चाहते हैं। तो हम बिहार को जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या कहते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच लिया। कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच लिया, सेल बेच लिया, भेल बेच लिया, सब बेच लिया। सारा चीज़ अडानी को दे रहे हो, LIC भी दे रहे हो, सब चीज़ दे रहे हो। LIC भी, भारतीय जीवन बीमा निगम भी दे रहे हो, सब दे रहे हो अपने 2 यार को। बिहार हम बेचने, यह तो देश बेच ही रहा है, लेकिन हम बिहार बिकने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र की धरती है। कितनों नरेंद्र मोदी और शाह, कितनों गुजराती लोग आ जाए, कितनों RS नागपुर से चलाए, नफरत फैलाने वाला, जहर फैलाने वाला, ये भारतीय दंगा पार्टी, ये भारतीय दंगा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झुट्टा पार्टी, बड़का झुट्टा पार्टी, इसको इस बार हम सबक सिखा के रहेंगे और निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, सोशल जस्टिस की सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय के
जो लोग हैं सबको एक प्लेटफार्म पे आके, एक मंच पे आके, यह जो SIR की प्रक्रिया, हमने पहले भी कहा हमारी भेंट हुई। हमारी भेंट आज से 1 सप्ताह पहले माले के आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी से भेंट हुई है। लगातार हमारी मुकेश सहनी जी से भेंट हुई है। कई बार हमारी आदरणीय पितातुल्य लालू जी से हमारी भेंट हुई है। हमारी भेंट CPI के राज्य सचिव रामनरेश पांडे जी से हुई है। हमारी भेंट राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, आदरणीय नेताओं से भेंट हो रही है। सब लोग पारस बाबू के यहाँ कई कार्यक्रम में आए भी हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। तो अभी हमने बातचीत की श्रवण कुमार अग्रवाल से, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी स्पष्टीकरण दी है। इसके साथ ही आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी RLJP पार्टी पूरी मजबूती के साथ पेश आ रही है। तो ये खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।